स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 69 से आगे चर्चा करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से एक भक्त जो है वो पुनर्जन्म को से बच सकता है, कैसे बचता है। एक भक्ति है जो पुनर्जन्म से बच सकता है। सत्वैक निष्ठे मनसी भगवत पार्श्ववर्तिनी तमश्चंद्रमसी इव इदम उपरज्य अवभासते। सत्व एक निष्ठे पूर्ण कृष्ण चेतना में मनसी मन में भगवान के साथ पार्श्ववर्तिनी लगातार साथ रहने से तमः अंधग्रह चंद्रमासी चंद्रमा में इव सदृश इदम यह दृश्य जगत उपरज्य संबोधित होकर अवभासते प्रकट होता है। कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर साहचर्य जिसमें कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसा ही देख सके जैसा कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक अंधग्रह के समान प्रकट होता है जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में कहा गया है कि सारी इच्छाएं एक एक करके मन पटल पर दृष्टिगोचर होती रहती हैं, किंतु कभी कभी भगवत कृपा से इच्छाओं का सारा भंडार एक ही बार में दृष्टिगोचर हो जाता है। ब्रह्म संहिता में तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सारी जो इच्छाएं हैं वो मन में रहती हैं और कभी कभी इच्छाओं का जो पूरा भंडार है वो एक ही बार में दिख जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होता है तो भौतिक इच्छाओं का भंडार न्यूनतम रहता है। दरअसल ये इच्छाएं स्थूल शरीर के रूप में प्रतिफलित नहीं होती, अपितु वे भगवान की कृपा से मना पटल पर दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रसंग में पूर्ण चंद्र के समक्ष होने वाला अंधकार जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं राहु नामक एक अन्य ग्रह के रूप में होता है। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार यद्यपि राहु ग्रह अदृश्य है किंतु इसे ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी कभी यह ग्रह पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है, तब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा के निकट विद्यमान प्रतीत होता है। आधुनिक चंद्र यात्रियों की विफलता का कारण यही राहु ग्रह हो सकता है। दूसरे शब्दों में जो लोग चंद्रमा की यात्रा पर जाते हैं वे संभवतः इस अदृश्य राहु ग्रह की यात्रा करते हैं। रूपा जी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम चंद्रमा पर होके आए हैं वो हो सकता है वो चंद्रमा पर पहुँचे ही ना हो, बल्कि कहाँ जाते हैं वो राहु तक जाते हैं। वे चंद्रमा तक ना जाकर राहु ग्रह पर पहुंचकर ही वापस चले आते हैं। इस संदर्भ के अतिरिक्त बात यह है कि जीव में भौतिक सुख भोग की अनंत इच्छाएं रहती हैं और उसे एक स्थूल शरीर से अन्य शरीर में तब तक देहांतर करना पड़ता है जब तक उन इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। जब तक मनुष्य के शरीर में इच्छाएं बनी रहेंगी वो इसी तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहेगा, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं जब मृत्यु के समय जो इच्छाएं रह गई हैं उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए एक और शरीर चाहिए तो वो शरीर मिलता है। इस तरह से जो व्यक्ति जीवन में जैसी इच्छाएं करता रहता है वैसा शरीर उसके लिए बनता रहता है। तो जैसे ही उसके लिए एक नया शरीर बन के तैयार हो जाता है वैसे ही ये व्यक्ति उसमें उस नए शरीर में चला जाता है। और भक्त जो है वो भगवान की सेवा करने के बारे में ही चिंतन करता रहता है और वैसे ही इच्छाएं करता रहता है, इसलिए उसके लिए भगवत धाम में जो है आध्यात्मिक शरीर बनता रहता है। आध्यात्मिक शरीर में प्राप्त होकर वो आध्यात्मिक जीवन भगवान के धाम में व्यतीत करता है। तो जैसी इच्छाएं बनेंगी वैसा उसके साथ होता है। तो जब तक उसके इच्छाएं बनी रहेंगी, सुख भोग भौतिक सुख भोग की जब तक अनंत इच्छाएं हैं और जब तक इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक वो व्यक्ति एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में देहांतर करता रहेगा। तो इन सारी इच्छाओं का अंत करना या फिर इन इच्छाओं को कृष्ण भक्ति में लगा देना यही एक समाधान है। जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं पाता। अतः श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने पर एक ही झटके में जीव भूत तथा भविष्य के मनोरथों से मुक्त हो जाता है। सत्वैक निष्ठे तब भगवत कृपा से सारी वस्तुएं एक साथ मन के भीतर प्रकट होती हैं। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माता यशोदा का उदाहरण दिया है।
जिन्हें भगवान के मुख के भीतर सारा दृश्य जगत दिखा। भगवान की कृपा से माता यशोदा को श्री कृष्ण के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड तथा लोक दिखलाई पड़े। इसी प्रकार कृष्ण भक्त एक साथ अपनी सुप्त इच्छाओं को देख सकता है और भावी देहांतर से सदा के लिए मुक्ति पा सकता है। यह सुविधा विशेषता भक्त को प्रदान की जाती है, जिससे भगवान के धाम वापस जाने का रास्ता साफ हो जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है कि जिन वस्तुओं का अनुभव हमें इस जीवन में नहीं होता उन्हें भी हम क्यों देखते हैं। तो जो कुछ हम देखते हैं वह स्थूल देह की भावी अभिव्यक्ति होती है, या जो पहले से ही मन पटल पर संचित होता है। कई बार उनके जो पुरानी चीज़ें सोच रहा था वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और फिर वो ऐसी चीज़ें देखता है जो इस जीवन में अनुभव करना संभव नहीं है। क्योंकि कृष्ण भक्त को भावी स्थूल देह धारण नहीं करनी पड़ती, अतः उसकी अंकित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती है। इसलिए कभी कभी हमें स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिख जाती हैं जिनका हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं हुआ रहता। तो इस तरीके से जो है, अगर व्यक्ति को जो भी अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं पिछला कोई अनुभव है, जो कुछ भी उसने देखा है सुना है, वो सब चीज़ें उसके मन में स्थिर रहती हैं, मन में उनकी छाप बन जाती है। और वही छाप जो है, मन की छाप इस शरीर से दूसरे शरीर में भी चली जाती है, क्योंकि मन वही चला जाता है तो वही जो है भौतिक शरीर की अभिव्यक्ति होती है, उसके हिसाब से भौतिक शरीर बनता है। ठीक है। नाहम ममेति भावो अयम पुरुषे व्यवधीयते यावद बुद्धि मनो अक्षार्थ गुण व्यूहो ही अनादिमान। ना नहीं अहम में मम मेरा इस प्रकार भाव चेतना अयम यह पुरुषे जीव में व्यवधीयते विलग रहता है, यावत जब तक बुद्धि मन अक्षय इंद्रियां अर्थ इंद्रिय विषय गुणों का व्यूह प्राकट्य ही निश्चय अनादिमान सूक्ष्म शरीर अनादिकाल से विद्यमान। जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से बने स्थूल शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती। जो भी हमारे मन बुद्धि अहंकार में सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति स्थूल शरीर के बिना नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति को कोई पानी पीना है, तो अगर उसके पास शरीर नहीं है तो कैसे पिएगा। मन में है लेकिन शरीर भी होना चाहिए। जैसे अगर भूत होते हैं वो वही होते हैं आत्मा जिनको शरीर नहीं होता, तो भटकते रहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो जब स्थूल भौतिक शरीर तो मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से बने स्थूल शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब स्थूल भौतिक शरीर प्रकट नहीं होता तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं करता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती हैं। भौतिक पहचान की चेतना जैसे यथा मैं और मेरा तब भी बनी रहती हैं, क्योंकि ऐसी चेतना अनादि काल से चली आ रही है। किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना की समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो उस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य तथा कारण आत्मा को नहीं सताते। अगर वो भक्ति कर लेगा तो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएगा और वहाँ पे उसको इस तरीके के कष्ट नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ बताया कि जो भक्त है वो किसी तरीके से अपना पुनर्जन्म बचा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका इच्छाएं सारी कृष्ण भक्ति की होती है। तो जो भक्त है वो हमेशा भक्ति में लीन रहता है, सत्विक निष्ठ है, और इस वजह से वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है, जैसे कि जो पुनर्जन्म है। ठीक है। और वहाँ प्रभुपाद जी ने एक और बात बताई कि जो लोग चंद्रमा पर जाने की बात करते हैं वो हो सकता है राहु पर जा रहे हो। ठीक है। और मदर यशोदा का भी उदाहरण दिया। उसके बाद जो हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारा मिथ्या अहंकार है, पहचान है, वो किस वजह से है? वो सटल बॉडी की वजह से है। ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है।
यानी कि सूक्ष्म शरीर। तो मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति अगर करनी है तो स्थूल शरीर भी चाहिए। और जब स्थूल शरीर नहीं है तो जीव वास्तुतः गुणों के अनुसार तो वो अपने जो उसको चाहिए उनके हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती हैं, और जैसे मैं मेरा तब भी बना रहता है, भौतिक पहचान की चेतना हमेशा बनी रहती है। तो भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी पहचान को खो देता है, किस वजह से, सूक्ष्म शरीर की वजह से। ठीक है, ममेति भाव, ये भाव आ जाता है क्या, मैं और मेरा, ये भाव आ जाता है, अहम ममेति। और सूक्ष्म शरीर जो है वो ग्रॉस यानी कि स्थूल शरीर के अंदर रहता है, जो कैसे, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो जब व्यक्ति अपनी, जैसे कई बार प्रभुपाद जी ने बताया कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास, यानी कि हम सोचते हैं कि हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमेरिकन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। ये जो है ये मिथ्यांकार किसकी वजह से, सूक्ष्म शरीर की वजह से। क्योंकि सूक्ष्म शरीर यानी कि मन में सब कुछ चलता रहता है, तो मन ही हमें ये आइडिया देता कि यार हम तो भारतीय हैं। वैसे देखा जाए तो कोई कुछ नहीं पता चलता। अगर किसी इंडिया में पैदा हुए बच्चे को आप बिना कुछ बताए यूएस में ले जाओ तो उसको कहीं मत बताओ, तो बचपन से तो उसको ये लगेगा कि मैं अमेरिकन हूँ, है कि नहीं। तो जैसा जैसा मन में बनता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति अपने उसमें मन के जाल में फंसता रहता है। ठीक है, लेकिन जो भी है, जो सूक्ष्म शरीर में जो जो विचार आते हैं उनसे ही व्यक्ति अपने आप को वही मान बैठता है, जबकि वो है नहीं। वो क्या है, सूक्ष्म व्यक्ति तो भगवान का दास है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कुछ और मान बैठा है। और फिर जो कुछ भी वो मान बैठते हैं उसके आधार पर फिर वो अपने सारे काम करते हैं, इसलिए उसमें गड़बड़ होती रहती है। ठीक है, क्योंकि जिस बेस पे आपने घर बनाया है वो बेस ही कमज़ोर था, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के भेद को समझना चाहिए। जो स्थूल शरीर है वो बनता है और नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा आत्मा के साथ रहता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे बात आ रही है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसे बनता है। ठीक है, हम ऐसा, जैसे जो स्थूल शरीर है वो बना और नष्ट हो गया, कई जन्म उसने लिए आत्मा ने, और कई जन्मों में स्थूल शरीर बना और स्थूल शरीर नष्ट भी हो गया। लेकिन उसी तरीके से जब व्यक्ति गहरी नींद में सोया है तब क्या होता है। ठीक है, तो जब गहरी नींद में, यानी कि जब इंद्रियां क्रियाशील नहीं है, यानी कि इनएक्टिव हैं, उस समय जो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है ना। अगर व्यक्ति कोई सोचे कि सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है उस समय स्वप्न में या जब भी, तो इसको समझने के लिए अगला श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है, 71 सुप्ति मूर्छ उपतापेषु प्राण अयन विघाततः न ईहते अहम इति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वारयो अपि। सुप्ति प्रगाढ़ निद्रा में मूर्छ बेहोशी उपतापेषु या आघात पहुँचने पर प्राण अयन प्राणवायु के संचरण का विघातता रुकावट से ना नहीं ईहते सोचता है अहम मैं इति इस प्रकार ज्ञानम ज्ञान मृत्यु मरते हुए प्रज्वारयो या प्रखर ज्वर होने पर अपि भी। जब जीव गहरी नींद में गाढ़ निद्रा में मूर्छा किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है तो प्राण वायु का संचरण रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है।
मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते, बोलते आत्मा है ही नहीं। किंतु ये तथ्य है, फैक्ट है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की सुधि नहीं रहती। जब व्यक्ति सो जाता है तो उसको अपने स्थूल शरीर का कोई आइडिया नहीं रहता, और जगने पर सूक्ष्म शरीर की सुधि जाती रहती है। जो कुछ जब आदमी सो रहा है तो उसको सपने आते हैं, तो सपने में पता नहीं क्या क्या देखता है ना। वो कहीं जंगल चला गया, पहाड़ों पे चला गया, कहाँ गया, वो पड़ा तो बेड पे है ना। तो सूक्ष्म शरीर से सब करके आया, लेकिन जब वो जग जाता है तो उसको इसी की सुध रहती है, सूक्ष्म शरीर की सुध नहीं रहती। जब सो रहा था गहरी नींद में तो इस पे क्या हो रहा है उसको पता नहीं, इस स्थूल शरीर में क्या हो रहा है उसको पता नहीं, उसको सिर्फ सूक्ष्म शरीर का आइडिया है, ठीक है। लेकिन जब जग जाता है तो उसको स्थूल शरीर की याद है, सुध है, यानी कि इसका उसे एहसास है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का एहसास नहीं कि मेरा मन बुद्धि अहंकार में क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में सोते समय हम स्थूल शरीर के कार्यों को भूल जाते हैं। किसी को याद रहता है क्या? जब वो सो जा, गहरी नींद में अगर कोई सो रहा है तो उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ, है ना। गहरी नींद में आदमी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दो, उसे क्या पता मैं भारत में सोया था, अमेरिका में जगह, कोई पता नहीं, उसको कुछ याद पता नहीं रहता गहरी नींद में कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना। तो जब स्थूल शरीर, तो सोते समय स्थूल शरीर के कार्यों को भूल जाते हैं, और जब स्थूल शरीर कार्य करता है तो हम सुप्तावस्था के कार्य भूल जाते हैं। जब सोए में जो काम हुआ सपने में या गहरी नींद में, उसको भूल जाता है जब वो जगा हुआ है। वास्तव में निद्रा तथा जागरण दोनों ही अवस्थाएं माया की सृष्टियां हैं, माया द्वारा बनाया गया। नींद और जगना जीव को ना तो सुप्तावस्था के कार्यों से और ना जागृत अवस्था के कार्यों से कोई संबंध रहता है। जीव दोनों से ही संबंधित नहीं है। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा या मूर्छावस्था में होता है तो उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती, अगर बेहोश है उसे। इसी प्रकार क्लोरोफार्म या अन्य किसी बेहोशी की दवाई निश्चेतक के प्रभाव से जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है, उसको फिर इस शरीर की याद नहीं रहती। जैसे जब डॉक्टर सर्जरी करते तो एनेस्थीसिया दे देते तो उतने समय में उसको फिर उतना फील नहीं होता, और शल्य चिकित्सा के समय से पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार जब किसी महान क्षति से मनुष्य को एकाएक आघात पहुंचता है तो वह स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है। स्थूल शरीर से ही तो सारी पहचान है। अगर किसी को स्थूल शरीर भारत में मिला तो भारतीय है, कि साउथ इंडिया मिला तो साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडिया मिला तो नॉर्थ इंडियन है, यूपी मिला तो यूपी वाला, बिहार मिला तो अपने आप को बिहारी समझता है, ऐसे सब है। क्यों? स्थूल शरीर की वजह से, ठीक है। तो अगर किसी को अचानक से कोई हेड इंजरी या कुछ हो गया तो वो अपने स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है। मृत्यु के समय जब शरीर का ताप 107 डिग्री बढ़ जाता है तो जीव मूर्छा अवस्था में चला जाता है और अपने स्थूल शरीर को पहचान नहीं पाता, ठीक है। बहुत तेज बुखार है। ऐसी दशाओं में शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राणवायु रुद्ध हो जाती है और मनुष्य स्थूल शरीर की पहचान भूल जाता है। आध्यात्मिक शरीर के प्रति अज्ञान के कारण हमें उसके कार्यों का पता नहीं चलता, और अज्ञान के कारण हम एक मिथ्या स्तर से दूसरे में कूदते रहते हैं। व्यक्तियों को, किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि आध्यात्मिक शरीर भी होता है, ठीक है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं लोग, अपने स्थूल शरीर की पहचान इस तरह से भूल जाते हैं, और जब फिर दूसरे शरीर में जाते हैं लेकिन कनेक्टेड स्थूल शरीर से ही रहते हैं। आध्यात्मिक शरीर का उनको कोई ज्ञान नहीं होता, ना उन्हें पता कि आध्यात्मिक शरीर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से वो एक मिथ्या से दूसरे में कूदते रहते हैं। हम कभी स्थूल शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर के प्रति। यदि हम कृष्ण की कृपा से अपने आध्यात्मिक शरीर में कार्य करते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से पार निकल जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। भक्ति का अर्थ क्या है कि आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और जब हम ऐसे कर्म में लग जाते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कर्म तथा प्रतिफल रुक जाते हैं। ओके, तो जब व्यक्ति स्थूल शरीर के प्रति हम जब काम करते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता कि हमारे सूक्ष्म शरीर में क्या हुआ, और जब कोई व्यक्ति खूब गहरी नींद में सोता है तो उसको नहीं पता रहता कि वो स्थूल शरीर में क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वो भक्ति करता है तो कृष्ण की कृपा से वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो
दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे भक्ति में करते हुए आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास कर सकते हैं ना। ऋषि की सेवा क्या, भगवान कृष्ण की सेवा करना, किससे, अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से वास्तविक सेवा में लगना हो। जब हम ऐसे कामों में लग जाते हैं तो हमें स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कर्म तथा प्रतिफल, जो भी हमने काम किए हैं या जो भी है भक्ति करने पर, वो सब चीज़ें रुक जाती हैं। जो भी कर्म प्रतिफल, कर्म का रिजल्ट है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, वो सब रुक जाती है। ठीक है। गर्भे बाल्ये अपि अपौषकल्यात् एकादश विधम तदा गर्भे बाल्ये अपि पौषकल्यात् एकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यूनः कुंभा चंद्रमसो यथा। गर्भ में बाल्यकाल में अपि भी अपौषकल्यात् अविकसित होने के कारण एकादश 10 इंद्रियां तथा मन विधम के रूप में तथा उस समय लिंगम सूक्ष्म शरीर अथवा मिथ्या अहंकार ना नहीं दृश्यते दिखाई पड़ता। यूना तरुण का कुहवाम अमावस्या में चंद्रमा यथा, जिस तरह जब मनुष्य तरुण होता है यानी जवान होता है तो 10 इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ में या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। चंद्रमा है पर बादल होने से ढका जाता है, उसी तरीके से जो है जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो इंद्रियां हैं लेकिन दिखती नहीं है ना। बड़ा जवान व्यक्ति का तो मन तथा इंद्रियां दिखती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं बालकाल में, बचपन में इंद्रियां तथा मन उनके ढके रहते हैं। यानी कि जब छोटा है बच्चा तो गर्भावस्था में है तो निकलेंगे ही नहीं, लेकिन वो सब होते हैं और वो छिपे रहते हैं। कैसे उदाहरण बताए, जैसे अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका स्थूल शरीर 10 इंद्रियां तथा मन पूर्णतः विकसित नहीं होते, तब इंद्रियों के विषय में उसे विचलित नहीं कर पाते। किसी स्वप्न में एक तरुण व्यक्ति तरुणी की उपस्थिति देख सकता है क्योंकि तब इंद्रियां सक्रिय होती हैं, किंतु एक शिशु या बालक अपने स्वप्नों में तरुणी को नहीं देखेगा। युवावस्था में स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। ये है, जो बच्चे हैं वो स्वप्न में ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते, पर बड़े लोग देख सकते हैं क्योंकि बड़ों की जो इंद्रियां हैं वो सोने, इसीलिए तरुणी के उपस्थित ना होने पर भी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और वीर स्खलन हो सकता है। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं। ओके, तो सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकसित हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो यंग एज में है उसको, जैसे बता रहे हैं, कोई यंग बॉय को, कोई जवान बच्चे को अगर कोई सपना दिखता है तो उसकी इंद्रियां एक्टिव रह सकती हैं, पर ऐसा बच्चों के साथ नहीं होता। और सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकसित हैं। यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अमावस्या की रात्रि में यद्यपि पूर्ण चमकता हुआ चंद्रमा उपस्थित रहता है, किंतु परिस्थितियों के कारण और उपस्थिति नहीं जान पाता। पूरा चंद्रमा होने के बावजूद भी अमावस्या में ऐसे लगता है कि चंद्रमा आज निकला ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि अमावस्या की रात्रि में जैसे चंद्रमा होता तो है, चमकता, चंद्रमा तो चमकता है, लेकिन वो ऐसा सिस्टम है कि वो दिखता नहीं है अमावस्या की रात्रि के अंदर की वजह से। तो परिस्थितियों की वजह से चंद्रमा का उपस्थिति दिखता ही नहीं, लगता है चंद्रमा निकला ही नहीं। इसी प्रकार जीव की इंद्रियां विद्यमान होती हैं, किंतु वे तभी सक्रिय होती हैं जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंद्रियां होती हैं हमेशा, लेकिन वे कब सक्रिय होती हैं, जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम इंद्रियां समझते हैं ये सिर्फ शरीर के ऑर्गन हैं, अंग हैं। इंद्रियां तो सटल हैं, सूक्ष्म हैं, दिखती नहीं है। माने कि जैसे आप कहो कि ये हमारी नासिका है, इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, तो ये इंद्रियां नहीं हैं, ये सेंस ऑर्गन है, ये अंग हैं। इंद्रियां जो ये सेंस, ईयर सेंस अलग है, ईयर ऑर्गन जो हमें दिखता है वो अलग है, ऐसा समझना चाहिए। तो जब ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाते हैं तब वो इंद्रियां
विकसित हो जाती हैं, नहीं तो इंद्रियां रहती हैं। जैसे चंद्रमा रहता है लेकिन अमावस्या की वजह से ढका रहता है, इस तरह इंद्रियां हमेशा रहती हैं। माता के गर्भ में सब कुछ नहीं विकसित है लेकिन फिर भी इंद्रियां हैं, ठीक है। जब तक स्थूल शरीर की इंद्रियां विकसित नहीं हो जाती तब तक वे सूक्ष्म शरीर पर कोई क्रिया नहीं करती। जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर एक्टिव होंगी नहीं, क्योंकि जब तक स्थूल शरीर जो कि बाहरी शरीर है, जब तक इसमें इंद्रियां एक्टिव नहीं होंगी तो सूक्ष्म शरीर पर भी एक्टिव नहीं होंगी। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं के अभाव के कारण स्थूल शरीर का विकास नहीं हो पाता। तो ऐसा ही है, अगर सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं नहीं है तो स्थूल शरीर में विकास नहीं होगा। जैसी इच्छाएं वैसा शरीर बनेगा। दूसरा, अगर शरीर नहीं बना है तो जो इंद्रियां हैं वो विकसित नहीं होंगी। ऐसा है सूक्ष्म शरीर में, ठीक है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जब व्यक्ति का सोया है तब भी एक्टिव रहता है, सीधी बात। लेकिन उसको जब सूक्ष्म शरीर सोते समय एक्टिव है तो उसको अपने स्थूल शरीर की कोई सुध नहीं रहती, और जब वो जग रहा होता है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से किए हुए कामों की सुध नहीं रहती, सपना सब भूल जाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर 71, 72 और 73, ओके 73वां और हम करेंगे। सिमिलर इसी से मिलती जुलती बात आगे भी बताई जाएगी। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसृति निवर्तते, अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसृति न निवर्तते, ध्यायता विषयान अस्य स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा। अर्थ इंद्रिय विषय ही निश्चय अविद्यमाने अनुपस्थिति में अपि यद्यपि संसृति भौतिक संसार ना कभी नहीं निवर्तते, रुक जाता है, ध्यायता ध्यान करते हुए, विषयान इंद्रिय विषयों के बारे में अस्य जीव का स्वप्ने स्वप्न में अनर्थ अवांछित वस्तुओं का आगम प्राकट्य यथा, जिस प्रकार। तो जब जीव सपना देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते। इंद्रिय विषय का मतलब है जैसे जीवा इंद्रिया है तो इसका विषय स्वाद, खाने की कोई चीज़। किंतु जब जीव स्वप्न में होता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना हो। कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा निर्दोष है, अबोध बालक है, इसलिए वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, किंतु वास्तव में यह तथ्य नहीं है। लोग कहते हैं बच्चे हैं, बच्चे अबोध होते हैं, निर्दोष होते हैं, बच्चे शुद्ध होते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु प्रभुपा जी कहते हैं किंतु वास्तव में ये फैक्ट नहीं है कि बच्चे निर्दोष होते हैं। कर्मों के प्रभाव जो कि सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं, पिछले शरीर में था वो, अब इस शरीर में उसको नया स्थूल शरीर मिला है जो कि बच्चे का है। पहले उसके मन में क्या क्या है वो तो मन तो वही है, मन तो बदला नहीं है, शरीर ही तो बदला है। कर्मों के प्रभाव जो कि सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं, पिछले जन्म में उसने क्या क्या कर्म किए वो तो वही मन लेके चल रहा है, बुद्धि लेके चल रहा है। तो कैसे होता है, थोड़ा टेक्निकल है बहुत सारा। तो वो सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं। कैसे सुरक्षित रहते हैं? 3 क्रमागत अवस्थाओं में, बीज, कूटस्थ तथा फलोन्मुख। यानी कि बीज माने मूल, कूटस्थ माने इच्छा तथा फलोन्मुख माने फलने के निकट में प्रकट होते हैं। तो प्रकट अवस्था पहले से कार्यशील कहलाती है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है समझने वाली। जो प्रारब्ध वो होता है जो ऑलरेडी प्रकट हो गया। कर्म, सब कुछ कर्म के फल से होता है। कुछ प्रकट हो गए, जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो उसका स्किन का कलर, उसका फेस कट, किस माता पिता किसके घर में पैदा हुआ, ये सब पिछले कर्मों से। तो ये प्रारब्ध है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ प्रकट हो चुकी है। ये इस कर्म का, कुछ कर्मों का फल ऑलरेडी आ चुका है। वही तो फल है कि आपको ऐसा शरीर मिला, ऐसा घर मिला, ऐसा रूप मिला। ये तो ये इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, ये आपके कर्म थे। अब यही तो लोग समझते नहीं। जितना जो कर्म है वही मिलने वाला है, जो अभी करोगे उससे आगे मिलने वाला है। इसलिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचे कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, वैसा कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। जो कर्म में जैसा परिवार मिला था, लिखा था, वैसा ही मिलेगा। जितनी हाइट थी उतना ही हाइट होगी, जितना फेस जैसा बनना था वैसा बन के आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं प्रारब्ध, ऑलरेडी प्रकट। चेतन अथवा अचेतन अवस्था में सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर की क्रियाएं भले ही प्रकट ना हो, किंतु ऐसी अवस्थाएं मुक्त नहीं कही जा सकती।
तो कर्म जो है वो अलग अलग स्थिति में प्रकट होते हैं। कुछ तो ऑलरेडी प्रकट हो गए और जो है कुछ जो है वो प्रकट होने वाले हैं, है ना। और कुछ जो हैं वो कूटस्थ यानी कि वो इच्छाओं के रूप में भी हैं, और जो सबसे बाद में आता है वो है बीज। वो बीज के रूप में रखा है अभी, जैसे सीड है, बीज है, वो रखा रहता है, तो जब उसको वातावरण मिलेगा तब वो फलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बाद में भी कर्म ऐसे हैं जो निकल सकते हैं। शिशु भले ही अबोध हो किंतु उसे मुक्त आत्मा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा है तो वो बिल्कुल मुक्त है। प्रत्येक वस्तु आरक्षित रहती है और यथा समय प्रकट होती है। तो उसके शरीर, उसके मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो अभी हैं, वो बाद में प्रकट होंगी। तो सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार के प्राकट्य के अभाव में भी इंद्रिय भोग के विषय कार्य कर सकते हैं। हमने ऊपर स्वप्न दोष का उल्लेख किया है, जिसमें भौतिक इंद्रियां भौतिक पदार्थों के प्रकट न होने पर भी कार्य करती हैं। इसे कहते हैं स्वप्न दोष। जनरली इसे एक बीमारी भी मानते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार के प्राकट्य के अभाव में भी इंद्रिय भोग के विषय कार्य कर सकते हैं। इसलिए आदमी को सपने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको पता नहीं चलता कैसे हो गया, ठीक है। तो भले ही सूक्ष्म शरीर में प्रकृति के तीनों गुण प्रकट ना हो, सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि, उसमें ही सब हो जाता है। तो भले ही सूक्ष्म शरीर में प्रकृति के तीनों गुण प्रकट ना हो, किंतु इनका दूषण कलमश सुरक्षित रहता है और यथा समय प्रकट होता है। यदि सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की प्रतिक्रियाएं नहीं भी प्रकट हो तो भी मनुष्य भौतिक परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो पाता। तो जरूरी नहीं कि वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में वो चीज़ें प्रकट नहीं हो रही तो ये समझा जाए कि वो मुक्त है, जैसे कि बच्चा, क्योंकि वो चीज़ें उसके माइंड में अभी भी सेव हैं पिछले जन्मों की, है ना। इसलिए यह कहना गलत है कि शिशु मुक्त आत्मा के समान निर्दोष होता है, ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब ये सूक्ष्म शरीर का काफ़ी कुछ समझाया गया कि इसमें बहुत सब कुछ सूक्ष्म शरीर कर रहा है। सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं हैं तो अगला शरीर मिल जाएगा, सूक्ष्म शरीर से ही सब कुछ हो रहा है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर आखिर है क्या, मन बुद्धि अहंकार का शरीर है क्या, तो इसको जो है कल हम समझेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभात की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत गौरी वैष्णव की जय। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।